और आशीष देने वाले वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बच्चा नहीं हो रहा क्या करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना कैसे करें और बाइबल के कौन से वचन पढ़ें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय उन सभी परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब हम प्रभु से किसी विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति, लेकिन जब यह आशीर्वाद तुरंत नहीं मिलता तो हम निराश हो सकते हैं। ऐसे समय में बाइबल और प्रभु यीशु की शिक्षाएं हमारे लिए एक मजबूत आधार बनता है जो हमें धैर्य रखने और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमारा उद्देश्य आज आपको यह समझाना है कि बाइबल में हमें संतान प्राप्ति के लिए कौन से वचन मिलते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और हमें प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि संतान के लिए प्रार्थना करते समय हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु से संवाद करना चाहिए और कैसे अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि संतान का आशीर्वाद प्रभु के समय और योजना पर निर्भर करता है। यह समय हमारे विश्वास और प्रभु के साथ संबंध को और भी गहरा करने का है। हम जानेंगे कि हन्ना, अब्राहम और सारा जैसे उदाहरणों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए बाइबल के कौन से वचन हमें मार्गदर्शन देते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। बच्चा न होना कई दंपतियों के लिए भावनात्मक और मानसिक संघर्ष का कारण बन सकता है। यह स्थिति कई कारणों से हो सकती है, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक। बाइबल हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान प्रभु यीशु में है। प्रभु यीशु के प्रति भरोसा और उनकी योजना को समझने का प्रयास करना आवश्यक है। यह समय धैर्य, विश्वास और प्रार्थना का है। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब बच्चा नहीं हो रहा हो तो यह समझना जरूरी है कि यह केवल शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका संबंध मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति से भी हो सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि प्रभु कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम उनके करीब आ सकें? यह समय है आत्मनिरीक्षण का और प्रभु पर भरोसा करने का। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 5 हमें याद दिलाता है, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वह सब कुछ करेगा। इसलिए हमें संपूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में रखना चाहिए। बाइबल में बच्चों को परमेश्वर का आशीर्वाद माना गया है। यह विशेष रूप से उन संतानहीन दंपतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परमेश्वर ने संतानहीन दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उन्हें संतान दी, जैसे अब्राहम और सारा, हन्ना और एलिजाबेथ और जकरियाह के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि संतान प्राप्ति के लिए हमें परमेश्वर के समय और उनकी योजना पर विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर का आशीर्वाद उनके सही समय पर मिलता है और हमें उनके वचनों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। पहला, अब्राहम और सारा का उदाहरण। अब्राहम और सारा ने संतान के लिए बहुत समय तक इंतजार किया। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 14 में कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा और अब्राहम ने बहुत लंबा इंतजार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संतान का वादा दिया और उसे पूरा किया। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर के समय पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देता है, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरा, हन्ना का उदाहरण। 1 शमूएल अध्याय 1 वचन 11 में हन्ना ने कहा, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले
और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हन्ना ने संतान प्राप्ति के लिए गहरी प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से यह मन्नत मानी कि यदि वह उसे संतान देंगे तो वह उसे पूरी तरह से परमेश्वर को अर्पित कर देगी। हन्ना का नम्र और समर्पित स्वभाव हमें यह सिखाता है कि जब हम सच्चे विश्वास और विनम्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। तीसरा, एलिजाबेथ और जकरयाह का उदाहरण। एलिजाबेथ और जकरयाह ने बुढ़ापे में संतान के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनका विश्वास देखा और उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया, भले ही उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। लूका अध्याय 1:13 में स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जब हम उनके समय पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, चाहे हमारे लिए परिस्थिति कठिन क्यों न हो। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर का समय हमेशा उचित होता है। हमें उनके वचनों पर विश्वास रखना चाहिए और प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास को प्रकट करना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सही समय पर मिलता है। आइए अब हम संतान के लिए प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना करने के महत्व और उसमें शामिल कुछ आवश्यक बातों पर चर्चा करते हैं। जब हम प्रभु से संतान का आशीर्वाद मांगते हैं तो हमें विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बाइबल कहती है कि हर समस्या का हल प्रार्थना में है। जब बच्चा नहीं हो रहा हो तो दंपतियों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु के पास जाने से पहले हमें अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। नम्रता से प्रभु के सामने आएं। प्रभु के पास जाते समय हमें अपनी सारी चिंताओं और इच्छाओं को उनके सामने रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु से बात करना हमारे हृदय की सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। भजन संहिता अध्याय 19:14 में लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यह वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु के सामने हमारे दिल का ध्यान और हमारी प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण हैं। हमें अपनी स्थिति और इच्छाओं के बारे में प्रभु से स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी सुनता है। प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखें। प्रभु पर पूरा विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमारे विश्वास के साथ प्रार्थना करना हमारी विश्वास को मजबूत करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि प्रभु हमारी मदद करेगा। मत्ती अध्याय 21:22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है यदि हम विश्वास और समर्पण के साथ उनसे मांगते हैं। धैर्य रखें और प्रभु के समय पर विश्वास करें। जब हम संतान के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के समय पर विश्वास करें। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्रभु के पास हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम योजना है। वह हमें अपने समय पर आशीर्वाद देगा। भजन संहिता अध्याय 27:14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहा। हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु का समय सर्वोत्तम होता है और हमें विश्वास और धैर्य के साथ उनके समय का इंतजार करना चाहिए। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद, विश्वास, धैर्य और समर्पण का समय। संतान प्राप्ति केवल एक आशीर्वाद पाने का समय नहीं है, बल्कि यह एक गहरा विश्वास, धैर्य और समर्पण का अनुभव है। यह समय संतान की प्राप्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे विश्वास, परिश्रम और प्रभु के प्रति समर्पण का अवसर भी होता है। जब दंपत्ति संतान के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह समय उनके संबंधों को मजबूत करने, एक दूसरे का समर्थन करने और प्रभु पर विश्वास रखने का होता है। संतान प्राप्ति के समय हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु का समय सर्वोत्तम होता है और वह हमें अपने सही समय पर आशीर्वाद देगा। यह अनुभव हर दंपत्ति के लिए अलग हो सकता है,
लेकिन इसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण हमेशा अहम रहते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हमें यह समझना चाहिए कि संतान केवल एक आशीर्वाद नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। संतान के लिए निरंतर प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के समय में निरंतर प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। दंपतियों को एकजुट होकर और विश्वास के साथ प्रभु से संतान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह केवल एक समय की प्रार्थना नहीं है बल्कि यह एक निरंतर अनुभव है जिसमें प्रभु से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हमारे लिए प्रभु की योजना सर्वोत्तम होती है। हमें उनके मार्गदर्शन और समय पर भरोसा करना चाहिए। एक दूसरे का समर्थन करें और एकजुट होकर प्रार्थना करें। पति पत्नी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए ताकि संतान प्राप्ति के समय में वे एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। इस समय में एकजुट होकर प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ प्रार्थना करते हुए दंपतियों को आपस में विश्वास और समझ बढ़ानी चाहिए जिससे वे प्रभु के आशीर्वाद के लिए तैयार हो सकें। मत्ती अध्याय 18 वचन 20 में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे बीच होता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। संतान के लिए आशा बनाए रखें। संतान प्राप्ति के समय में कभी कभी निराशा और संघर्ष हो सकता है, लेकिन हमें अपनी आशा को बनाए रखना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु अपनी योजना के अनुसार हमें आशीर्वाद देगा। हमारे विश्वास से ही प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हमें संतान के लिए प्रार्थना करते समय यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमें सबसे अच्छा देगा और हमारी मार्ग में वह हमारे साथ है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद एक गहरा विश्वास, धैर्य और समर्पण का समय है। इस समय में हमें प्रभु पर विश्वास, समर्पण और धैर्य बनाए रखना चाहिए। संतान के लिए प्रार्थना करते समय दंपतियों को एकजुट होकर प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु के समय और योजना पर भरोसा रखना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु का समय सर्वोत्तम होता है और वह हमें अपने समय पर आशीर्वाद देगा। संतान के लिए पति पत्नी द्वारा प्रार्थना। विश्वास, धैर्य और एकजुटता का मार्ग प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। पति और पत्नी की प्रार्थना संतान के लिए एकजुट होकर की जाने वाली सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। यह न केवल विश्वास का एक उदाहरण है बल्कि यह दंपति के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। प्रभु के सामने एकजुट होकर आएं। पति और पत्नी दोनों को एकजुट होकर संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय में एक दूसरे का समर्थन और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। विश्वास और धैर्य से प्रार्थना करें। हमारे पास संतान के लिए करने का सबसे बड़ा काम विश्वास और धैर्य से प्रार्थना करना है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हैं और उनका समय सर्वोत्तम होगा। अपने दिल की सारी बातें प्रभु के सामने रखें। हमें अपने हृदय की पूरी स्थिति को प्रभु के सामने रखना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के पास सीधी पहुंचती हैं और वह हमें सुनता है। नम्रता और विश्वास के साथ आशीर्वाद मांगे। हमें प्रभु से नम्रता और विश्वास के साथ आशीर्वाद मांगना चाहिए। यह विश्वास जताता है कि प्रभु हमारे लिए सर्वोत्तम करेंगे और हमें उनकी योजना के अनुसार आशीर्वाद मिलेगा। धैर्य रखें क्योंकि प्रभु का समय सर्वोत्तम होता है। हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और धैर्यपूर्वक उनके समय का इंतजार करना चाहिए क्योंकि उनका समय हमारे लिए सबसे सही होता है। प्रभु हमारे जीवन में आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और प्रार्थना में यह शक्ति है कि हम उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। संतान के आशीर्वाद के लिए यह प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम दोनों आपके चरणों में एकजुट होकर संतान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें संतान का आशीर्वाद दें और हमारे घर को खुशियों से भरें। हम आपके समय और योजना पर विश्वास रखते हैं। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें ताकि हम आपके आशीर्वाद का सही समय पर स्वागत कर सकें। हे परमेश्वर, जैसा आपने अब्राहम और सारा को संतान का आशीर्वाद दिया, वैसे ही कृपया हमारे जीवन में भी अपनी अनंत कृपा और आशीर्वाद से भरें। जैसा आपने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसे शमूएल दिया, वैसा ही हम भी आपके पास अपने दिल की इच्छा लेकर आते हैं।
आपने एलिजाबेथ और जकरयाह को भी संतान का आशीर्वाद दिया और हम जानते हैं कि आप वही परमेश्वर हैं जो अपने संतान के विश्वास और प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हे प्रभु, जैसे आपने इन विश्वासियों की आशीर्वादित प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, वैसे ही हम भी आपसे संतान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया हमारे जीवन में कोई भी रुकावट या बाधा न हो जो हमें आपके आशीर्वाद से वंचित करे। यदि हमारे जीवन में कोई बंधन, चाहे वह पाप, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो, तो कृपया उसे तोड़ दें और हमें अपनी कृपा से शुद्ध करें। हे यीशु, जैसा आपने मसीही प्रेम और बलिदान से हमें बुराई के अंधकार से बचाया, वैसे ही आज मेरे जीवन को, मेरे घर को और मेरे परिवार को अपने पवित्र आशीर्वाद से भर दीजिए। आपके नाम से हर बंधन टूटे, आपके नाम से हर अंधकार दूर हो, आपके नाम से हर शैतानी प्रभाव नष्ट हो। हे प्रभु, जो कोई भी व्यसन जैसे शराब, नशीले पदार्थ या कोई अन्य बुरी आदतों के जाल में फंसा हुआ है, कृपया उनकी आत्मा को शुद्ध करें, उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से छुड़ाएं और उनकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाएं कि वे इन बंधनों को तोड़कर आपके प्रेम में स्थिर रह सकें। हे प्रभु, शैतान की हर योजना और उसके द्वारा डाले गए हर प्रभाव को आपके नाम से नष्ट होने दें। आपके नाम की शक्ति से हमारे जीवन और परिवार में बुराई का कोई स्थान न रहे। हर प्रकार की नकारात्मकता, झूठ, क्रोध और अंधकार आपके पवित्र नाम के कारण पूरी तरह समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, हम आपके समय और योजना पर विश्वास रखते हैं। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें ताकि हम आपके आशीर्वाद का सही समय पर स्वागत कर सकें। हमें आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पित करने की शक्ति दें ताकि हम आपके आशीर्वाद के पात्र बन सकें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। संतान के लिए प्रार्थना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना का समय एक विश्वास और धैर्य का समय है। प्रभु हमें अपने समय पर आशीर्वाद देंगे। दंपत्ति को एकजुट होकर प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। हमेशा याद रखें, पति पत्नी के रूप में आप एक दूसरे के लिए प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। इस विश्वास के साथ चलें कि प्रभु ने आपके लिए कुछ अद्भुत योजना बनाई है। प्रभु यीशु आपका मार्गदर्शन करें, आपको आशीर्वाद दें और आपके जीवन में संतान की खुशी लाएं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु देंगे, बस उनके समय और उनकी योजना पर भरोसा रखें। यदि आप अपने जीवन में संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो बाइबल के ये वचन पढ़ें। यिर्मयाह 29 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर की हर योजना हमारे भले के लिए है। वह हमारे जीवन के हर पहलू को जानते हैं और उनका उद्देश्य हमें भविष्य और आशा प्रदान करना है। जब हम संतान के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो हमें इस वचन को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की समय सीमा और योजनाएं सर्वोत्तम होती हैं। हमारी प्रार्थनाएं और इच्छाएं उनके ध्यान में हैं और वह सही समय पर हमें आशीर्वाद देंगे। मत्ती 7 वचन 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन हमें प्रार्थना के महत्व को सिखाता है। परमेश्वर हमारे दिल की इच्छाओं को जानते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि हम उनसे विश्वास और समर्पण के साथ मांगें। जब हम उनसे आशीर्वाद जैसे कि संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें उनकी करुणा और प्रेम में भरोसा रखना चाहिए। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि प्रार्थना सिर्फ मांगने तक सीमित नहीं है। यह खोजने और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का एक साधन भी है। भजन संहिता 127 वचन 3 से वचन 5 तक में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से वरदान है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच न करेगा। यह वचन इस बात पर प्रकाश डालता है कि बच्चे परमेश्वर का अद्वितीय आशीर्वाद हैं। वे परिवार की आधार और आनंद का स्रोत हैं। जैसे योद्धा अपने तीरों पर भरोसा करता है, वैसे ही माता पिता अपनी संतानों पर विश्वास रखते हैं।
यहाँ तीर का प्रतीक यह दर्शाता है कि संतानों को सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि जो परिवार बच्चों से भरा हुआ होता है वह सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त होता है। उत्पत्ति 1 वचन 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यह वचन हमें याद दिलाता है कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने मानव जाति को यह आशीर्वाद दिया है कि वे बढ़ें और फलें फूलें। संतान प्राप्ति न केवल परिवार को बढ़ाने का एक साधन है, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इस आशीर्वाद में यह भी शामिल है कि हम सृष्टि पर अधिकार रखें और उसकी देखभाल करें। परमेश्वर ने हमें यह विशेष दायित्व दिया है कि हम उनकी रचना को संभालें और इसे उनकी महिमा के लिए उपयोग करें। इन बातों का पालन करें, बाइबल का अध्ययन करें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें और प्रभु के वचनों पर मनन करें। नियमित प्रार्थना करें, विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु की शिक्षाओं से सीखें, बाइबल की कहानियां पढ़ें, जैसे हन्ना, अब्राहम और सारा, जो प्रभु की योजना पर भरोसा सिखाती हैं। प्रभु की स्तुति करें, भजन और स्तुति गीत गाकर प्रभु की महिमा करें और उनके करीब आएं। सामूहिक प्रार्थना में शामिल हों, अन्य विश्वासियों के साथ प्रार्थना करें और आत्मिक बल प्राप्त करें। चर्च में शामिल हों, चर्च जाकर प्रभु की आराधना करें और दूसरों से प्रोत्साहन लें। हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें। छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए प्रभु का आभार व्यक्त करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। प्रभु की योजना पर भरोसा रखें और धैर्यपूर्वक उनके समय का इंतजार करें। जब हम संतान के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सच्ची शांति और आशीर्वाद केवल परमेश्वर के पास हैं। बाइबल के वचन हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं, यह याद दिलाते हुए कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना और दूसरों की सेवा में है। संतान प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते समय हमें उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हर दिन परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें और साथ में प्रभु की योजनाओं पर विश्वास बनाए रखें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।